हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है। एक बार फिर से याद दिला दूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा 31 मार्च 2023 को बिहार बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, जिसमें स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में अगर बात करें तो हायर नंबर 447 मार्क्स और उसके बाद नीचे बात करें तो 437 मार्क्स। और इस तरीके से बात करें तो 400 प्लस यानी 400 प्लस कई स्टूडेंट का अपने यहाँ से आया है, और 300 प्लस की बात करें तो कई स्टूडेंट का यहाँ से आया है। तो हम बात करते हैं जितने भी छात्राओं बिहार बोर्ड क्लास 10 2023 में जो पास किए, सभी को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस और ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप अग्रसर भी बढ़ते रहे। तो चलिए अभी जो हम मुख्य टॉपिक पर बात करते हैं वो भारतीय भवन क्लास 9 13 का बी है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे कि आपको आकृति बोर्ड पर दिखता होगा और हम इस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक चतुर्भुज दिया गया है जिसका नाम ए है, बी है और सी है और डी है। ध्यान दें कि ए से और बी की जो दूरी है, यानी यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया गया है। बी से जो सी है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है। सी से जो डी है वो 50 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ जो है ए से जो डी है जो 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, आप ध्यान दें कि ए बी और सी में यहाँ से आप इसको मिलाएं। यहाँ से अगर आप मिलाते हैं तो आप ध्यान दें कि एक समकोण त्रिभुज यह बन रहा है। यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ जो है आप समकोण का चिन्ह लगा दें, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बी बनेगा। तो यहाँ ए बी सी जो हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जो मान दिया गया है यहाँ पर, यानी ये P है, ये जो है P है, यहाँ पर जो है ये आधार है, यानी ये B जो है बेस है, यहाँ पर P जो है परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ देखें यहाँ P इक्वल टू जो दिया गया है वह 40 सेंटीमीटर दिया गया है और B इक्वल टू जो दिया गया है वह 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान दें कि आप H बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू जो होता है वो रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज जो कर्ण होता है हम उसे कहते हैं, और परपेंडिकुलर जो होता है वो लंब होता है, और बेस जो होता है वो आधार होता है। तो आप ऐसे भी इसको हिंदी माध्यम में पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, और कर्ण इक्वल टू सिर्फ लिखेंगे, स्क्वायर को जब आप हटा देंगे तो अगले शब्दों को आप रूट अंडर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम एक बार रफ में बताते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है वह लंब का स्क्वायर होता है और जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, आप जब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर्ण को लिखेंगे, कर्ण इक्वल टू, तो आप यहाँ स्क्वायर जो हटाएंगे इस बातों को आप रूट में ले जाए। यहाँ पर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इसी कर्म को हम H बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसी लंब को हम P बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसी आधार को हम बेस बोलते हैं यानी B बोलते हैं। तो चलिए हम इसे साफ करते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ ध्यान दें कि H इक्वल टू जो है ये P का जो मान है आप यहाँ पर देखें तो 40 सेंटीमीटर है, तो आप 40 रखें। इस P का स्क्वायर है तो इसका मान को भी आप स्क्वायर करें, प्लस यहाँ पर B का जो मान है वह 30 है तो इस 30 का भी आप स्क्वायर करें। और कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, आप गौर से देखें तो यही का यही आपको ध्यान में उतर जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 होगा। ध्यान दें, यानी यहाँ स्क्वायर है तो 2 जीरो आप यहाँ भी रखें, प्लस का प्लस
3 का स्क्वायर है तो आप 3 किया, तो आप ध्यान दें यहाँ पर 3 है यानी 30 का स्क्वायर है तो 3 किया 9 लिखे, और यहाँ पर सिंगल जीरो है, यहाँ स्क्वायर है तो आप डबल जीरो रखें। आपको पता होगा कि 1600 और 900 को आप जोड़ेंगे वो 2500 होगा, और 2500 का जो वर्गमूल होगा आप इसे तोड़ सकते हैं 5 गुने 5, 5 से 25 हो गया, और यहाँ पर 2 जीरो है तो आप 1 जीरो यहाँ रखें और 1 जीरो यहाँ रखें। फिर इसके बाद आप रूट में से निकालने का जो सिस्टम होता है वो एक जोड़ा में से एक होता है, यानी 50 हो गया, या 50 सेंटीमीटर ये जो निकला इसका यह AC निकला, आप ध्यान दें AC। तो यहाँ पर जो है ये H निकला, H यानी हाइपोटेन्यूस निकल चुका है, यही H जो है इसकी AC की दूरी है, AC की दूरी है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ A का जो मान हो जाएगा 60 हो गया, B का मान 50 हो गया, और C का मान भी 50 हो गया। तो आप इस तरीके से फिर जो है आप हीरोइन सूत्र के माध्यम से आप यहाँ से चलेंगे, जैसा कि आप यहाँ देखिए हम अभी आगे बना रहे हैं। तो A का जो मान हो जाएगा A इक्वल टू, लिखे यहाँ पर A इक्वल टू 50, B इक्वल टू 50 और C इक्वल टू 60 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। S बराबर आपको पता होगा कि A प्लस B प्लस C होता है बटा 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा सोचते होंगे क्या कि ये फॉर्मूला क्यों लगा, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो AC का जो यहाँ पर मान निकाले, यानी कर्ण इसलिए निकाले ताकि यहाँ पर A B और C का मान, यहाँ पर B और C, यहाँ A और C का मान ऑलरेडी पता था, तो यहाँ पर B का मान पता करने के लिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हमने लगाए। यहाँ पर यहाँ S स्क्वायर टू A का जो मान यहाँ पर 50 होगा, फिर B का मान भी 50 होगा और C का मान भी 50 होगा। बट्टा में आप 2 रखें और सभी को आप जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर 60 होगा, सभी को जोड़े तो यहाँ पर 160 हो जाएगा, और 160 बट्टा 2 होगा, इसको आप काटेंगे यहाँ पर जो है 80 होगा। फिर इसके बाद जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके आगे नेक्स्ट यहाँ से जो निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हीरोइन सूत्र के प्रयोग से यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रूट अंडर जो होता है फॉर्मूला, जैसा कि आप पीछे वाले क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आप इस आधार पर बना चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे S, यहाँ पर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो आप ध्यान दें कि S का जो मान होगा वो 80 निकल चुका है, और यहाँ पर 80 माइनस A का जो मान है वो 50 है, फिर S माइनस यानी 80 माइनस B का मान है वो भी 50 है, फिर S का मान जो है 80 माइनस C का मान 60 है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि 80 का 80 होगा, 80 में से 50 घटेगा तो 30 होगा, 80 में से फिर 50 घटेगा तो 30 होगा, और 80 में से 60 घटेगा तो यहाँ पर 20 होगा। और आप इसे जोड़ा लगाएं, आप इसे जोड़ा लगाएं तो यहाँ पर जो है 20 चौका आप यहाँ पर 20 को 20 गुना 40 कीजिए, 40 गुना आप 80 लिखें, फिर यहाँ पर 30 का 30 ही रहने दो, फिर यहाँ पर 30 का 30 ही रहने दें, और यहाँ पर ये 20 का ये 20 होगा। तो आप यहाँ ध्यान दें, इस 80 के बदले में 20 गुना 40 और 40 गुना 80 हुआ, इस 30 को यहाँ पर उसी प्रकार लिखे, फिर इस 30 को भी इसी प्रकार लिखे, और यहाँ पर 20 को भी इसी प्रकार लिखे। आप ध्यान दें यहाँ 20 एक है और यहाँ 20 एक है, तो आप दो में से आप एक ले सकते हैं। यहाँ पर दो यहाँ पर जो है डबल है, तो इसमें से भी आप एक ले सकते हैं। यहाँ पर डबल 30 है तो आप यहाँ पर एक ले सकते हैं। आप सभी को गुना कर दे, 3 दूना 6, 6 दूना 12 होगा, और यहाँ पर 1 जीरो यानी 1200 हो जाएगा, या 1200 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर से जो है नेक्स्ट आप यहाँ पर से त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC का यहाँ पर लिखेंगे आप क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने जो हो जाएगा ऊंचाई
ध्यान दे, 1/2 का 1/2 होगा, गुने आर का जो मान है वो 30 होगा, और यहाँ पर ऊंचाई का जो मान है यहाँ पर 40 होगा। तो आप इससे 2 से काट सकते हैं, 40 20 बार में 30 और 20 को आप गुना करेंगे, 30 गुने 20 यानी 600 होगा, 600 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा जो रहा है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग जो है इसमें जोड़ देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो है 1200, आप लिखे यहाँ पर 1200 जोड़ यहाँ पर 600, यानी इसका जो 1800 होगा, वो बेस्ट आंसर होगा। बहुत लंबा बन गया, 11 मिनट में।